नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस हैलोवीन स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हैलोवीन की एक ऐसी खौफनाक रात की ऐसी सच्ची कहानी पता चलेगी जो शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सुने होंगे। एक ऐसे गांव की कहानी जो माना जा सकता है कि इंडिया के सबसे ज्यादा अनटोल्ड हॉन्टेड विलेजेस में से एक है। अनटोल्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी घटना, इसकी कहानी, इसकी जानकारी बहुत ही रेयर लोगों के पास है। यहाँ तक तो मुझे भी इसके बारे में पूरा नहीं पता था, इसकी कहानी मैं नहीं जानता था। जब मैं यहाँ आया तो ये मेरा भाई लकी, इसने मुझे बताया। दरअसल लकी के एक दोस्त के परिवार के साथ ये घटना घटी थी आज से लगभग 60 साल पहले। और ये घटना केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रही, ये पूरे के पूरे गांव में फैली, जिसकी वजह से ये पूरा की पूरा गांव एक श्रापित गांव बन गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, एंड तक सुनो। शुरू से शुरुआत करते हैं तो 60 साल पहले चलते हैं ना। तो आप स्टार्टिंग से बताओ कि किसके साथ घटी, किसने बताया, सब कुछ डिटेल में बता डालो आज पूरी कहानी। ये कहानी मेरे दोस्त विशाल ने मुझे बताया था और ये कहानी उसके परिवार के साथ घटी थी। एक्चुअली जो उसके दादाजी थे उनका नाम था कांतिलाल जी। ये कहानी उनके साथ घटी थी तो उसके दादाजी ने उनको बताया था और उसने मुझे बताया। तो क्या हुआ था कि जो कांतिलाल जी थे वो भोपाल के निवासी थे। वो भोपाल में ही रहते थे और जब उनका जो वेकेशंस होते थे, पढ़ाई से उनको छुटकारा मिलता था, तो वह ठंडी में अपने गांव जाते थे और वो अपने दादाजी के गांव जाते थे। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ छुट्टियों में ही जाते थे, ठंड वंड में भी कभी घूमने के लिए जाते थे। हाँ, मतलब जब भी फ्री टाइम मिलता था, उनकी फैमिली का जब भी होता था फ्री, वो अपने गाँव चले जाते थे। तो अब वो बड़े हो चुके थे, मतलब वो कम से कम 10th या 11th में थे और वो अपने दादाजी के गाँव गए थे। तो वो महीना था अक्टूबर का, जो अभी करेंटली चल रहा है। तो जब वो गए अक्टूबर की रात में, हर अक्टूबर की रात में वहाँ पे बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आती थी और चिल्लाने की आवाज़ आती थी, कुत्ते बिल्ली की रोने की आवाज़ आती थी। अच्छा, मतलब हर रात को, अक्टूबर महीने की हर रात को? हाँ। तो शुरू के 8-9 दिन तो उन्होंने नोटिस किया कि आवाज़ें रोज़ आती रही, पर वो कुछ कहते नहीं थे। तो एक दिन जब ये बहुत ज़्यादा ही होने लगा तो उन्होंने पूछा कि मैं अपने दादा दादी से पूछता हूँ कि आवाज़ें आती क्यों हैं, और सिर्फ मुझे ही सुनाई देती कि सबको सुनाई देती है। तो फिर वो जब पूछे तो उनके दादा दादी ने उनको बताया कि ये जो आवाज़ है ये हर साल अक्टूबर में सुनाई देती है रात में। और जो 31 अक्टूबर होता है, अक्टूबर महीने का आखिरी दिन, उस दिन एक इंसान की मौत हो जाती है। अच्छा, मतलब पूरे अक्टूबर के महीने तक ये खौफनाक आवाज रात में सुनाई देती है। और 31वीं तारीख को किसी ना किसी की मौत हो जाती है। फिर और वो मौत भी नॉर्मल मौत नहीं होती थी। जिस इंसान की मौत होती थी उस इंसान की डेड बॉडी का सर अलग हो जाता था। मतलब डेड बॉडी मिलती थी, उसका सर उसके धड़ से अलग रहता था। और ये कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह थी जहाँ पे डेड बॉडी मिलती थी या कहीं पे भी मिल जाती थी गाँव? नहीं, ये एक पर्टिकुलर जगह थी। वहाँ पे जो शमशान घाट था वहाँ पर ये बॉडी मिलती थी 31 अक्टूबर हैलोवीन की रात को। तो मतलब ये गांव छोटा सा गांव था कि एक बड़ा गांव था? छोटा गांव था, दरासी नाम था उसका। छोटा सा गांव था। अच्छा, मतलब बहुत छोटा गांव, ऐसे 200-250 परिवार या उससे 200-250 परिवार रहते थे। नॉर्मल जो गांव के परिवार रहते हैं वैसे लोग रहते थे। बहुत छोटा गांव। फिर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे वहाँ के लोग, पर वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती थी। तो उन्होंने ऐसे बताया कि हर 31 अक्टूबर की रात को किसी ना किसी की मौत होती है। तो वो जो उनके दादाजी थे वो उस गांव के सरपंच थे। अच्छा, मतलब कांति के दादाजी गांव के सरपंच थे? अच्छा। वो गांव के सरपंच थे। तो मतलब जो कांति थे उन्होंने अपने दादाजी को बोला कि आप तो गांव के सरपंच हो, आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हर साल ही होता है, ये गांव का नियम जैसे। तो ऐसा सोच लिया उन्हें, नियम है। उन्हें ऐसा लगता था कि ये श्राप है, तो वो उसमें कुछ अपनी दखल नहीं देना चाहते थे। अच्छा, मतलब एक श्राप समझ लिए थे उन्होंने? श्राप था। पुराने ज़माने में लोगों को इतना नहीं समझता था ये सब चीज़ों के बारे में, लोग श्राप समझ लेते थे। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता था। हाँ, फिर क्या हुआ? तो फिर कांति जी ने उन्हें बोला कि नहीं, आप गांव के सरपंच हो, आपको करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस बार जो 31 अक्टूबर की रात आएगी उस दिन वो सारे गाँव वालों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके मशाल लेके, तलवार लेके और जो भी उनके हथियार थे जो गांव में थे वो लेके वह जाएंगे शमशान घाट। अच्छा, मतलब जहाँ पे डेड बॉडी मिलती है हर 31 अक्टूबर की रात को, वहाँ पे इस 31 अक्टूबर की रात को वो
पूरे गांव को इकट्ठा करके पहुंचेंगे, और ये आखिरकार कांति के कारण हुआ, कांति के समझाने की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही हुआ। 31 अक्टूबर की रात आई। दादाजी ने सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा किया, और सब ने आग जला के, मशान लगा के, तलवारें लेके चल दिए वो सब लोग शमशान घाट की तरफ। जिस रात वह गए शमशान घाट में, उस रात उन्हें कुछ आवाज़ें तो सुनाई नहीं दी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर हम लोग चलते हैं अपने घर पे। तो वो लोग लौटने लगे अपने घर के लिए वापस। काफ़ी देर तक वेट किया, काफ़ी देर तक वेट किए उन्होंने। देखा आजू बाजू की कोई है तो नहीं, और किसी की मौत तो नहीं हुई है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ उनको दिखा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब वापस घर जाने का टाइम आ गया है, अब घर जाते, कुछ नहीं होने वाला अब यहाँ पे। तो फिर वो लोग वापस जाने लगे सब लोग। तो जैसे ही वो लोग वापस जा रहे थे, एक जोर से चीखने की आवाज़ आई। अच्छा। बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। और जब जैसे उन लोगों ने पीछे पलट के देखे, तो दूर कहीं पे एक आदमी उन्हें दिखा। और वो आदमी कैसा था पता है? उसका जो सर था उसने अपने हाथ में लेके घूम रहा था। हाँ। और वह शमशान घाट के इस तरफ से उस तरफ चल के गया प्रॉपर। और वो लोग बस देखते रहे। अब पता नहीं उन लोगों ने कुछ किया या नहीं किया, पता नहीं हीट ऑफ द मोमेंट पे उन्हें कुछ सूझा नहीं, पता नहीं वो डर गए या पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं किया। किसी भी गांव वालों की एक चूता का आवाज़ ही निकली। और वो वहाँ से वहाँ तक चला गया। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचा, सब अपने होश पे आए और सब ने बोला कि चलो 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 यहाँ से निकलो, क्योंकि वो सामने था, किसी की भी मौत हो सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से भागना ही उचित होगा। वहाँ से सब लोग भाग गए। हेलोवीन की रात ख़त्म हो गई। अगले दिन देखे, वहाँ पे एक लाश फिर से मौजूद थी। अच्छा। मतलब उस रात भी किसी ना किसी की मृत्यु फिर से हुई। तो अक्टूबर का महीना तो ख़त्म हो गया, पर जो श्राप था वो अभी भी गांव के साथ था। अब जो कांति जी के दादाजी थे, अब उनको था कि अब मेरे को ये ख़त्म ही करना है। मैं यहाँ का मुखिया हूँ, अब मुझे ये ख़त्म ही करके जाना है यहाँ से, अब कुछ भी हो। तो क्या होता था कि 2-4 दिन ऐसे पास हो गए। अब ये बात होगी 5 या 6 नवंबर की। नवंबर का महीना चालू हो गया था। तो उस रात में क्या हुआ, उस शाम में एक्चुअली, उस शाम में एक साधु बाबा उनके घर आए। किनके घर? मुखिया के घर। मुखिया के घर, कांति के दादाजी के घर पे। हाँ जी। उनके घर आए और वो बहुत प्यासे थे और बहुत थके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर से चल चल के आ रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें बैठाया और पानी दिया। पानी देने के बाद उन्होंने, मुखिया जी ने उनसे पूछा कि आप हमारे घर पे खाना खा लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, और अभी तो रात हो गई, आप कल यहाँ से प्रस्थान कर लीजिएगा। पर उन्होंने बहुत गुस्से से रिप्लाई दिया कि नहीं, तुम पापी हो, तुम अशुद्ध हो, और इस गांव के किसी भी घर का मैं एक भी अन्न नहीं खा सकता। और ऐसे बोलते हुए वो गुस्से में चिल्लाते हुए चले गए कि तुम पापी हो, तुम अशुद्ध हो। ऐसे पापी और अशुद्ध कैसे हुए, मतलब समझा नहीं है। वो तो उस टाइम पे उन्हें भी नहीं समझा था कि उन्होंने ऐसे बोला क्यों। पापी हैं, अशुद्ध हैं। पर फिर वो दिन तो चला गया, वो रात भी कट गई। अगली शाम को वही साधु बाबा फिर से इनके घर पे आए थे। क्यों? इस बार क्यों आए फिर से? शायद उन्हें प्यास लगी थी, तो वो पानी लेने आए थे उस घर से फिर से उस शाम में। तो उन्हें पानी पिलाया और फिर से मुखिया जी ने उन्हें बोला कि आप तो कल नाराज़ होके चले गए थे, आज आप यहीं रुकिए, आज हम आपको अच्छे से भोजन करा के बाद में सुबह विदा कर देंगे। तो फिर से उनका वही चालू हो गया। वो एकदम क्रोध में आ गए और वही उन्होंने लाइंस बोली कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग अशुद्ध हो, और ऐसे बोलते वो लोग चले गए। पर इस बार मुखिया जी ने उनका पीछा किया। और वह पीछा करते करते वह गांव के अंत तक पहुंच गए। गांव के अंत में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। अच्छा। उस पीपल के पेड़ के पास मुखिया जी ने उन साधु जी के पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ते हुए बोला, बाबा प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि ये गांव में क्या हो रहा है, ऐसे क्यों होता है, और आप ऐसे क्यों बार बार बोल रहे हो कि आप पापी हो, तुम लोग अशुद्ध हो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने का एक तो मौका दो, मैंने किया क्या है मुझे पता तो चले।
तो तब उन साधु जी ने बताया कि इस गांव में एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। और वो पाप क्या था? वो पाप कुछ ऐसा था कि बहुत साल पहले, मतलब उसके भी बहुत साल पहले, उस गांव में जो शमशान घाट था उसका जो कार्यभार संभालता था वह आदमी शमशान घाट के पास में ही रहता था। और जब कार्यभार संभालता था मतलब डेड बॉडीज जो आती थी उनको मतलब हेल्प करता था क्रियाक्रम में ये सब। अच्छा। तो वहाँ पे पास में ही रहता था और जैसे ही कोई डेड बॉडी वहाँ पे कोई लाता था वहाँ पे वो पूरे रिचुअल्स करता था। उसके बाद का वो जो भी काम होता है वो करके अपने घर में वापस जाता था। हाँ, मतलब उसका यही काम था उसका। बात 31 अक्टूबर की है। गांव में एक फैमिली में 7 लोग रहते थे और उस घर में आग लगने की वजह से 7 की मृत्यु हो जाती है। तो गांव वाले जैसे तैसे करके उन सभी की डेड बॉडीज बाहर निकालते हैं। डेड बॉडीज की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब आधी जल चुकी थी, ऑलमोस्ट आधी जल चुकी थी। तो उन्होंने उस शाम को ही उन सब की डेड बॉडीज़ को शमशान घाट लेके गए आगे के क्रियाक्रम के लिए। और क्रियाक्रम कर दिए। हाँ, पर उस रात क्या हुआ, उस रात बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठंडी का मौसम था और बारिश भी हो रही थी। इसलिए जो लकड़ियाँ थी वह ठीक से जल नहीं पा रही थी। अच्छा, मतलब जो डेड बॉडीज थी वो जल नहीं पा रही थी प्रॉपर? नहीं जल पा रही थी प्रॉपर। तो वो जो आदमी था जो वहाँ का कार्यभार संभालता था उसे सोचा कि मैं जाके लकड़ियों को ठीक कर देता हूँ या कहीं से गीली हो रही है तो उन्हें वहाँ से हटा देता हूँ। तो वो वहाँ पे गया और लकड़ियों को वहाँ पे सुधार रहा था, मतलब चिता ठीक कर रहा था एक तरीके से। हाँ। तो उस टाइम पे गांव का ही एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। उसने उस आदमी को देखा कि वो चिता के साथ कुछ ना कुछ तो कर रहा है। अच्छा, मतलब अभी तक गांव वाले सब क्रियाक्रम करके वापस जा चुके थे। उसके बाद ये बारिश की वजह से चिता में प्रॉब्लम आई थी, फिर वो चिता को ठीक कर रहा था। हाँ। अच्छा। तो उस गांव के आदमी ने सोचा कि ये जो आदमी है ये कुछ काला जादू कर रहा है या क्या कर रहा है। इतनी रात में जब शमशान घाट में चिता जल रही है तो ये वहाँ पे कर क्या रहा है। तो उससे लगा कि ये यहाँ पे काला जादू कर रहा है और हमारे गांव को बर्बाद करना चाहता है। ये देखकर वो गांव वाला आदमी पागल हो गया और गांव जाके चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया कि वहाँ पे शमशान घाट में जो आदमी वहाँ का कार्यभार संभालता है वह काला जादू कर रहा है। बाप रे, ऐसा कुछ भी सोच लिया कि चिता विता के साथ, मतलब। हाँ, फिर तो उतने साल पहले उस गांव में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी मेंटेलिटी भी काफ़ी पिछड़ी हुई थी। तो जैसे ही काला जादू का नाम आता था वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे, बौखला जाते थे। हाँ। तो उन्होंने इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का डिसीजन लिया। हाँ। और वो गए शमशान घाट में, सब इकट्ठे हो गए। हाँ। और उस आदमी को एक पेड़ से बांध लिया। हाँ। और उसके मुंह में एक मतलब कपड़ा ठूस दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। हाँ। और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। हाँ। और उसकी बॉडी को उस पेड़ के साथ ही जला दिया गया। अच्छा, पूरे मतलब सब लोगों ने मिल के एक साथ उसको पेड़ से बांध के उसका सर अलग किए और जला डाले। हाँ, मतलब वो तो मर गया, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। मतलब वो आदमी उस रात तो वहां पे मर गया, लेकिन उसका श्राप जो था वो जीवित हो गया, है ना? यही था ना? जी हाँ, बिल्कुल यही था। उसका श्राप वहाँ पे रहा और हर 31 अक्टूबर की रात को उस साल से बाद एक ना एक आदमी की मृत्यु होती रही। और जिसकी मृत्यु होती वो भी सेम टू सेम होती, उसका सर धड़ से अलग रहता। उसका सर धड़ से अलग है। और ये इतने सालों तक होता ही रहा। और जब ये कांतिलाल जो कि 16-17 साल का लड़का था उसने नोटिस किया तो उसके नोटिस करने और बोलने की वजह से पूरे गांव वालों की आंखें खुली और वहाँ पे गए तब इन लोगों ने देखे। फिर क्या साधु बाबा ने तो ये सारी बात बता दिया अभी इनको। फिर तो जो मुखिया जी थे वह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इस गांव से बहुत बड़ा पाप हुआ है कि हमने इतने पुण्य करने वाले आदमी को इस तरह से उसकी मृत्यु कर दी, उसे जिंदा जला दिया है। तो उन्होंने पूछा कि अब इस श्राप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इस गांव को इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी, प्लीज़ हमें बताइए। तो उन्होंने साधु जी ने जो बोला वो ये था कि इसका कोई तोड़ नहीं है। इस श्राप का एक ही तोड़ है कि इस गांव का एक एक आदमी अपना घर खाली कर कर यहाँ से चला जाए। अच्छा, मतलब पूरे गांव को वीराना कर दो, चले जाओ, छोड़ दो। हाँ, फिर इस गांव को पूरा खाली कर दिया जाए
ऐसा करने से ही इस गांव को इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है, और वो अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अच्छा, कौन? मुखिया जी? मतलब मुखिया जी। वापस जाने लगे गांव की तरफ। हाँ। पर उन्हें पता नहीं कुछ दिमाग में और कुछ पूछने के लिए कुछ आया कि उन साधु जी से मैं ये तो पूछ लूँ, मैंने ये नहीं पूछा उनसे। हाँ। तो वो जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे साधु जी थे ही नहीं। मतलब कितनी देर के बाद की उनने पलट के देखे? मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस 2 सेकंड ही उन्होंने 2 कदम आगे चला, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। साधु बाबा गायब गायब हो गए थे। और ये खुला एक जंगल जैसा एरिया था ना, गांव का एंड था ये। मतलब कहाँ चले गए होंगे? दूर दूर तक उनका नामो निशान दिखा ही नहीं था। हाँ। अब मुखिया जी बहुत ज़्यादा डर गए और वह दौड़ते दौड़ते गांव की तरफ आए और चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों के सामने यह पूरा सच बता दिया। और फिर क्या होना था, रातों रात वह गांव खाली हो गया, वहाँ पे कोई भी नहीं रहा। रातों रात पूरे गांव वाले वहाँ से बाहर निकल गए। मतलब पूरे गांव को खाली छोड़कर सब लोग निकल गए? हाँ। और आज इतने साल बाद वो गांव बसा कि नहीं बसा? कुछ है कि नहीं वहाँ पे? अभी भी वह गांव बसा नहीं है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। उन्होंने जैसे बोला था कि इस गांव को खाली ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, तो उन्हें वैसा करना पड़ा। मतलब उस गांव में वो जो श्राप था वो अमर हो गया, अमर हो गया। मतलब गांव को वीराना करना ही पड़ा, वीराना करके सब निकल गए। इनफैक्ट वो गांव की एक झलक हम लोग शाम को गए थे और बाहर से देख के आए। यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है वो गांव, और काफ़ी ज़्यादा दिखने में एक क्रीपी सी वाइब आती है। कुछ घर हैं जो टूटे पड़े हुए हैं, झाड़ उग चुके हैं किसी घरों में, खंडर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो गांव वापस से कभी बस नहीं पाया ना। हाँ। अरे मतलब इस तरह की चीज़ें घट जाती है इस दुनिया में, क्या क्या होता है। जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे इस गांव के बारे में पता चला, नहीं तो मैं अभी तक समझता था कि केवल वो राजस्थान वाला कौन सा है ना यार, एक कुलधरा जो गांव है जो रातों रात गायब हो गया था, उसी की कहानी ऐसी। लेकिन नहीं, वो लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनटोल्ड विलेजेस, अनटोल्ड कॉलोनीज, कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही घटते हैं और जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिली रहती है। अगर आप लोग भी इसी तरह की कोई कहानी, कोई घटना को, कोई या फिर कोई गांव को जानते हैं तो उसकी जानकारी मुझे लिख भेजिए इंस्टाग्राम में, आप लोग का इंतज़ार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो क्लिक करना, डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाना और लिंक भेजना भाई। तो और कल हैलोवीन की रात है, थोड़ा बच के रहना, संभल के रहना। माना जाता है कि इस रात को जो आत्माएं होती है, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, उनका बोलबाला होता है। तो बच के रहो और घर से कम निकलो। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।